नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एसआईआर वोट चोरी पर लड़ाई और गर्माती जा रही है। चुनाव आयोग के विपक्ष से माफी मांगने और एक हफ्ते में हलफनामा देने के जवाब में विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। कई विपक्षी दल इस बात पर मंथन कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोप और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष के लगातार विरोध के बीच चुनाव आयोग ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें साफ शब्दों में कहा था कि विपक्ष या तो माफी मांगे या एक हफ्ते में हलफनामा पेश करे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है और यदि ऐसा हुआ तो आगे का स्वरूप कैसा होगा। इस पर आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके वोटरों को काट कर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। ये नजारा है राहुल गांधी के एसआईआर और वोट चोरी को लेकर निकाली जा रही वोटर अधिकार यात्रा का। एक तरफ विपक्ष है कि मानता नहीं, वहीं चुनाव आयोग भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में ये तकरार तेज होती जा रही है। विपक्ष अब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने पर विचार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक कई विपक्षी दल इस पर मंथन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोप और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष के लगातार विरोध के बीच चुनाव आयोग ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके बाद विपक्ष नियमों के अनुसार महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। एसआईआर मतलब बिहार की जनता से उनका वोट चोरी करने का तरीका। पहले छुप के करते थे, अब खुलेआम सबके सामने। आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने कानून बनाया, आपने सीसीटीवी का कानून बनाया, फिर आपने उस कानून को बदला क्यों? सरकार ने क्यों बदला? मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं। भाई और बहनों, आप जानते हो कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता है। आप जानते हो कि हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन पर केस नहीं कर सकता है। आप जानते हो ये कानून कब बना? जानते हो 2023 में ये कानून बना। ये कानून 2023 में क्यों बना? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रहा है, उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। 18,000 एफिडेविट दिए गए हैं, मेल किए गए हैं और हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा या सरकार को निर्देश करेगा कि उन पर कार्रवाई हो। अगर चुनाव आयोग के निर्देश पर और उनकी कार्रवाई पर अगर एक भी डीएम सस्पेंड हो जाए तो कभी भी ना वोट चोरी होगी ना वोट डकैती होगी। तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ईसीआई चलता है। बीजेपी जिस अधिकारी की शिकायत कर देती थी वो तो डॉक्यूमेंटेड होगा ना, लेटर डॉक्यूमेंटेड होगा, ट्रांसफर किस अधिकारी का होगा वो डॉक्यूमेंटेड होगा। तो आप देख लीजिए 12 में कितने अधिकारी ट्रांसफर हुए, 14 में कितने हुए, 17 में कितने हुए, 19, 22, 24 विपक्ष शिकायत करता रहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक भी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं किया। और 22 का जो अभी बाई इलेक्शन था वो तो ऐतिहासिक है। वो तो दुनिया को सीखना चाहिए कि डेमोक्रेसी कैसे चलती है। मैंने तो आपको भी निमंत्रण दिया था कि दिल्ली से पत्रकार आए और देखें यूपी में कितना निष्पक्ष चुनाव होता है। आप लोग आए नहीं, आप देख ही नहीं पाए निष्पक्ष चुनाव। मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए? अगर आप आए होते तो शायद आपने निष्पक्ष चुनाव देखा होता। मुझे लगता है कि कल चुनाव आयोग के पास एक मौका था कि वो राहुल गांधी जी और विभिन्न विपक्ष दलों के सवालों का उत्तर दे। सुप्रीम कोर्ट के केस में वो क्यों वो आधार के खिलाफ थे, वो 65 लाख वोटर्स जो डिलीट हो गए
उनके डिटेल्स, उनके नाम प्रकाशित के खिलाफ थे। दरअसल भारतीय चुनाव आयोग ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कहा कि उस पर लगाए जा रहे वोट चोरी जैसे झूठे आरोपों से न तो आयोग डरता है न ही मतदाता। आयोग ने लोगों से अपील की है कि वे संविधान में मिले अधिकार का इस्तेमाल करते हुए हर हाल में मतदान करें। वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता। साथ ही कहा कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण चुनाव आयोग ही करता है और उसकी नजर में न कोई पक्ष है न विपक्ष है, सभी समकक्ष है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सख्त रुख अपनाते हुए आयोग ने जानकारी दी है कि अब तक 28,370 मतदाता अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा चुके हैं। इसके लिए समय सीमा 1 अगस्त से 1 सितंबर तय की गई है। और इन क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस के लिए, इन त्रुटियों को हटाने के लिए बिहार के एसआईआर में 1 अगस्त से 1 सितंबर का समय निर्धारित है। अभी भी 15 दिन का समय बाकी है। चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों को उनके द्वारा नामित बूथ लेवल एजेंट्स को, नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज को, स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज को आह्वान करता है कि आने वाले 15 दिनों में जो भी प्रारूप मतदाता सूची उनको दी गई है उसमें अगर कोई भी त्रुटि हो तो उसको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के तहत जमा करें। चुनाव आयोग के दरवाजे हमेशा सबके लिए समान रूप से खुले हुए हैं। अब एसआईआर के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है तो चुनाव आयोग भी अपनी बात पर अडिग है। ऐसे में विपक्ष का महाभियोग का प्रस्ताव कितना सफल होगा और कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल है। खबर है कि विपक्षी दलों ने सोमवार सुबह संसद भवन में बड़ी बैठक की जिसमें चुनाव आयोग प्रमुखों को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि पार्टी लोकतंत्र के सभी संवैधानिक हथियारों का इस्तेमाल करने को तैयार है। उन्होंने कहा, जरूरत पड़ी तो हम लोकतंत्र के तहत उपलब्ध सभी हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। अभी तक महाभियोग पर कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख से ज्यादा वोट में फेरबदल हुआ, घपला हुआ है, उसका कोई जवाब ये देते नहीं है। भाजपा का स्पोक्स पर्सन बन के उनके तौर तरीके से ये लोग काम करते हैं, उसी तरह से जवाब देते हैं। जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने जिस तरह से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, जो इश्यूज उठाए थे, जिस तरह से बात कर रहे थे, वही टोन और टनर में ये बात कर रहे थे। ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। कंप्लीटली इम्पार्शियल सीईसी चाहिए, इम्पार्शियल इलेक्शन कमीशन चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस देश में। अगर नौबत आती है, जरूरत पड़ती है, जो डेमोक्रेसी में जो भी हथकंडे हैं, जो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी रूल्स के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस्तेमाल करने रेडी होते हैं। जरूरत पड़े तो हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है और इसकी क्या प्रक्रिया है, आइए बताते हैं। भारतीय संविधान में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से तय है। संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को स्वतंत्र संस्था का दर्जा देता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज के समान ही है। उन्हें केवल महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए लोकसभा या राज्यसभा यानी दोनों में से किसी एक सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। इस प्रस्ताव को सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना होगा। इसके बाद प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा, वहाँ भी 2/3 बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। दोनों सदनों से महाभियोग प्रस्ताव पास होने के बाद ही राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का आदेश जारी कर सकते हैं। यूपीए 2 के कार्यकाल के दौरान साल 2006 में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपाल स्वामी ने चुनाव आयुक्त नवीन चावला पर पक्षपाती रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति से उन्हें पद से हटाने की सिफारिश की थी। इसके बाद बीजेपी चुनाव आयुक्त चावला को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लेकर आई थी, जिस पर एनडीए के 200 से ज्यादा सांसदों के हस्ताक्षर थे, लेकिन तब के लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चैटर्जी ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद बीजेपी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट भी लेकर गई थी, हालांकि वहां से भी कोई फायदा नहीं हुआ।
ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस अपने सहयोगियों को ऐसे किसी प्रस्ताव के लिए सहमत करने में सफल हो पाती है। प्रस्ताव आने के बाद उसे किस सदन में पहले पेश किया जाता है, ये भी तय होना है। इसके अलावा प्रस्ताव आने के बाद स्पीकर या चेयरमैन की भूमिका भी अहम हो जाएगी, क्योंकि चेयरमैन के पास ही उस प्रस्ताव को मंजूर या खारिज करने का अधिकार होता है। अब व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके संसद के मौजूदा संख्या बल को देखते हुए विपक्ष के लिए इतना समर्थन जुटाना आसान नहीं होगा। शायद यही वजह है कि विपक्षी दल भी अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर खुलकर बोलने से बच रही है। लेकिन यदि पूरा विपक्ष एकजुट हुआ और ये महाभियोग का प्रस्ताव सदन में आकर पास हो गया तो विपक्ष की ये बड़ी जीत होगी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वो बिहार में मतदाता सूची से हटाए गए करीब 65 लाख नामों का पूरा विवरण सार्वजनिक करे और साथ ही ये भी बताएं कि किन कारणों से उन्हें हटाया गया। आयोग ने अदालत को आश्वासन दिया है कि वो इस पर अमल करेगा। कुल मिलाकर चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। अब इस लड़ाई में किसकी होगी जीत, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो एसआईआर वोट चोरी पर लगातार जो तकरार है वो बढ़ती जा रही है। चुनाव आयोग सख्त है तो महाभियोग लाने की तैयारी में कहीं ना कहीं विपक्ष है। अब क्या होगा यदि ये होता है, आता है, इसका जो पूरी प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है। देखिए, नंबर ऑफ सीट्स कुछ भी कह रही हूं, लेकिन यहां पर यदि पूरा विपक्ष और सभी लोगों का समर्थन मिलता है तो फिर क्या नज़ारा होगा। ये एक बड़ा, कहते हैं ना, एक रिकॉर्ड जैसा दर्ज किया जाएगा। अब इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि ये जो लड़ाई है जो चलती चली जा रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के भी संज्ञान में है, इसका एक कहते हैं सॉल्यूशन जो है वो कैसे निकल कर आएगा, क्योंकि लगातार हर दिन एक दिन निकलता चला जा रहा है। राहुल गांधी जिस तरीके से बड़ी यात्रा पर हैं और सबसे बड़ी बात की एक कहते हैं ना कि लोगों का भी जो हुजूम उमड़ रहा है वो दिखाता है। देखिए, मैसेज तो जो जाना था वो पब्लिक डोमेन में जा चुका है, लेकिन इसकी भरपाई कैसे होगी, लोगों के दिलो दिमाग से आप ये चीज़ों को कैसे बाहर करेंगे, क्यों इतना बड़ा एक संवैधानिक संस्था पर इस तरीके से एक क्वेश्चन मार्क लगा, ये एक वाकई चर्चा का विषय है। सीधे चर्चा पर चलते हैं। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे नवीन मिश्रा, अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। नवीन जी का स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद उहल्यालकर। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे यश भारतीय। यश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरजेडी का पक्ष रखेंगे अब से कुछ देर में राजेश रमन, उनका भी स्वागत है, फिलहाल कनेक्ट नहीं है। और राजनीतिक विश्लेषक अरविंद खोकर हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत, क्योंकि नवीन जी अभी हमारे साथ नहीं जुड़े। शिवानंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, नवीन जी जुड़े हैं हमारे साथ। चलिए, मैं नवीन जी से चर्चा की शुरुआत करूंगी। शिवानंद जी, एक सेकंड वापस आऊंगी। नवीन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल राखी जी, सुन पा रहा हूँ। हाँ नवीन जी, ये इलेक्शन कमीशन, विपक्ष, अब तो सब कुछ एक तरफ, इलेक्शन कमीशन को भी सुन लिया, सत्ता पक्ष को भी सुना, विपक्ष को भी सुना, लेकिन अब ये जो तैयारी महाभियोग लाने की है सर, ये तो एक अलग ही दिशा में जा रहा है। मतलब ये लड़ाई जो है और ये तकरार जो है, इसमें तो धार जो है वो बढ़ती चली जा रही है, और ये धार बताती है कि यदि वाकई में इन सारी चीज़ों पर आगे बढ़ गया विपक्ष तो एक सिनेरियो अलग ही बनेगा। कैसे इस तरह इसको आप देख रहे हैं? कहीं ना कहीं कुछ है, और इलेक्शन कमीशन अपनी दिशा से भटक रही है, तो बिल्कुल वो करे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देश दुनिया भी देख रही है, और जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट से लेकर के कोर्ट का मामला, और इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कल, ज्ञानेश जी ने कल अपोजिशन लीडर को जिस ढंग से उन्होंने जिस लहजे में कहा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष देश को गुमराह करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश संविधान के हिसाब से चलता है, इलेक्शन कमीशन स्वायत्त संस्था है, वो अपने काम को कर रहा है। ये हिंदुस्तान के लगभग 140 करोड़ में 40 करोड़ लोग ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं वोट में गड़बड़ी है। नवीन जी, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि जिन चीज़ों का ब्यौरा मांगा गया था या सुप्रीम कोर्ट से भी ये आदेश आए थे, उसके बाद चीज़ों को यदि सामने रखा जाता तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती? किसी का मकसद नहीं है और कभी होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये भारत की बात है, यहाँ की चुनावी प्रक्रिया की बात है। इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाने का राइट होना ही नहीं चाहिए था किसी के पास, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिसके बाद इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया, और पब्लिक डोमेन में भी मैसेज कोई बहुत अच्छा नहीं गया है। तो महाभियोग लाना मतलब आप समझिए उनको सीधे सीधे पद से हटाने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। विपक्ष सारे मिल
नवीन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नवीन जी, आपको फिर से कनेक्ट करेंगे सर, मे बी शायद नेटवर्क इशू हो, क्योंकि मैं प्रॉपर सुन नहीं पा रही हूं। और शिवानंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी शिवानंद जी, जी राखी जी। महाभियोग हाँ की जो तैयारी है, एक क्वेश्चन मार्क जैसा है। मतलब क्योंकि औपचारिक रूप से यदि इस पर आगे बढ़ ही गए हैं, बैठक तो हो गई है, लेकिन कोई औपचारिक ऐलान नहीं है। आपको क्या लगता है, किस चीज का इंतजार अभी विपक्ष करेगा, क्योंकि सब कुछ हो चुका है, या फिर अगला पड़ाव महाभियोग लाने का है? कितना वक्त लग जाएगा? जी, गुड इवनिंग पूरा पैनलिस्ट को। गुड इवनिंग, नमस्कार। देखिए, बीजेपी का एक नारा था 400 पार, संविधान बदलेंगे। क्योंकि उनके बीजेपी के कुछ लोगों ने बाहर बाहर गलती से बोलने के बाद उनका सब पलटा दिया, वोट चोरी का। तो तब से ये लोग फंसे हुए हैं। दूसरी बात, ज्ञानेश कुमार जी सर जो है, मैं जानता हूं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं सर का। सर कल जो बीजेपी प्रवक्ता ज्ञानेश कुमार जी नया उनका रिक्रूटमेंट हो गया है, जिस तरह से बीजेपी का कठपुतली बोलते तो था, वैसे बात कर रहे थे, ये ठीक नहीं है। देश के संविधान के रिस्पेक्ट करना सबको, नरेंद्र मोदी जी हो, राहुल गांधी जी हो, या अमित शाह जी हो, ज्ञानेश कुमार जी हो, या चीफ जस्टिस गवई सर हो, सबको, आपको भी है, मेरे को भी है राखी जी। दूसरी बात, इन्होंने जिस तरह से युवा युवती के एसआरए के बारे में सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था आधार कार्ड, रेशन कार्ड और मनरेगा आईडी के ऊपर आप लोग ये करो, ज्यादा उनको तंग मत करो। अभी 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 खुद ही कल ज्ञानेश कुमार, बीजेपी प्रवक्ता ज्ञानेश कुमार जी, जो चुनाव आयोग के कमिश्नर, जो बता रहे थे कि धांधली हुआ है, गलती हुआ है, इसलिए मैं एसआरए ले रहा हूँ। एक्सेप्ट तो कर लिया। चोरी तो राहुल गांधी जी ने ओपन कर दिया, एलओपी हमारे नेता राहुल गांधी जी ने। कर्नाटका में महादेवपुरा एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने पूरा निकल, एक बिल्डिंग में एक ही आदमी रहता है, उधर 80 होटल हुआ है मतदान। ऐसे कहीं धांधली हुआ है उधर। सेम हमने अभी राखी जी एक आपको बताता हूँ, 47 कॉन्स्टिट्यूंसी में, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो और कर्नाटका में, हमने पूरी तरह से हिस्ट्री निकाला है। इन्होंने 47 चोरी करके, वोट चोरी करके नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं। 2024 में इन्होंने एक रूल चेंज किया चुनाव आयोग का, कि उनके अगेंस्ट कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते। ये करने की जरूरत क्यों पड़ा नरेंद्र मोदी और अमित शाह को? क्योंकि इनको वोट चोरी करना है। इनको वोटर चोरी करने के लिए इसलिए प्लानिंग किया है। चंद्रचूड़ साहब जो चीफ जस्टिस थे, नरेंद्र मोदी जी पीएम है, एलओपी राहुल गांधी जी, तीनों मिलके ज्ञानेश कुमार जी जो बीजेपी प्रवक्ता है नया, उनका रिक्रूटमेंट करना था। लेकिन इन्होंने अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी प्लान करके चंद्रचूड़ को हटाया, उधर अमित शाह जी को लाया। अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी, तो ये दोनों नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी मिलके ज्ञानेश कुमार, जो अमित शाह जी के अंडर, जो अमित शाह जी का सब काला चिट्टा पता है उनको, ज्ञानेश कुमार जी को चुनाव आयोग को बिठा दिया कमिश्नर। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि एसआरए करने में हमने कभी ना नहीं बोला है। वो इस तरह से धमकी दे रहे हैं। देखिए, इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट को फोर जजेस गेट ऑफ इंडिया के बाहर आंदोलन किया था, वो लोग भी उपोषण किया था। सेम ये भी इनका भी हम महायोग लाना तय हुआ है राखी जी, इनको हटाएंगे हम इतना ही पारदर्शिता वोटिंग होना चाहिए, चोरी नहीं होना चाहिए, संविधान का हत्या नहीं होना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए। और किसी के भी कहने के ऊपर कुछ भी इस तरह से काम जो चुनाव आयोग कर रहे ठीक नहीं है। दूसरी बात, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, हमने क्या किया महाराष्ट्र में, देखिए 5 बजे इलेक्शन वोटिंग बंद होने के बाद 75 वोटर्स बढ़ा दिया। ये कौन सा न्याय में आता है राखी जी, बताइए। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि अरे भाई सीसीटीवी फुटेज तो दे दो, इतना अरबों करोड़ रुपए गौर गरीब दलितों के जो इनकम टैक्स आपका मेरा जो पैसा पेड किया है, उसमें सीसीटीवी फुटेज बिठाया, आप कैमरा लगाया, तो उस बारे में हमने मांग कर रहे। ये ज्ञानेश कुमार बीजेपी प्रवक्ता गुप्ता सर नहीं दे रहे, उनका देना तय है, उनका देना ही पड़ेगा सीसीटीवी फुटेज। तो दूसरी बात, 5 बजे के बाद 75 लाख वोटिंग महाराष्ट्र में हुआ राखी जी। ये वोटिंग करने के लिए कम से कम 15 दिन लगता है। ये कैसा हो गया? यही क्वेश्चन है। वोटर अलग है और ये एक्स्ट्रा अलग है। देवेंद्र फडणवीस चोरी करके बना हुआ है।
देवेंद्र फडणवीस नागपुर से 9% वोटिंग बढ़ा दिया है। सब महाराष्ट्र में 89 एमएलए चोरी करके, वोटर चोरी करके बना हुआ है। जिधर शरद पवार जी का 8 एमपी चुन के आता है, वहां 10 एमपी चुन के आता है। ये कौन सा तरीका है? ये समझ में नहीं आया राखी जी। देखिए, आपके अकाउंट में राखी जी 10 करोड़ है और आप बैंक बोल रहे नहीं आपको 50 लाख ही मिलेगा, तो ये एक्सेप्ट कौन करेगा राखी जी? आपके अकाउंट से आपका मैसेज आपके पास है, आपको दिख रहे हैं, और शरद पवार जी का 8 एमपी चुन के आया है, उधर 10 एमएलए चुन के आया है। ये वोटिंग चोरी हुआ है। महाराष्ट्र में देवेंद्र और सेंट्रल में नरेंद्र और अमित शाह जी चुनाव आयोग अपने जेब में लेके, सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, चुनाव वोटर चोरी करके एक ही वोटर पूरा महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में ऐसे कितने लोग वोटिंग किया राखी जी? ये गलत है। और बिहार में एसआरआई कर रहे, एसआरआई 8 करोड़ लोग हैं, उधर 65 वोट्स। जो जिंदा है उनको मरे हुए दिखाया, जो मरे हुए उनका लिस्ट बाहर हटाया नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का भी वोटर लिस्ट बन गया, कुत्ते का भी वोटर लिस्ट बिहार में बन गया। एसआरआई खुद चुनाव आयोग बोल रहे हैं कि हमारे से गलती हुआ है, हम इसलिए एसआरआई कर रहे हैं। करिए। आज भी पूर्वांचल में बारिश बड़े मायने में है, टाइम पीरियड कम है, अभी क्यों कर रहे हैं? करना है तो थोड़ा टाइम पहला करना चाहिए था ना। ठीक है शिवानंद जी, इतना ठीक है। देखिए, इसका हिसाब तो होगा। दूसरी बात राखी जी, मैं 30 सेकंड ले रहा हूँ जल्दी से। अभी आने वाले देखिएगा, हमारे महाराष्ट्र का गवर्नर वाइस प्रेसिडेंट के लिए राधाकृष्ण सर का डिक्लेयर किया। मैं कांग्रेचुलेशन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, लेकिन उपराष्ट्रपति बीजेपी का नहीं बनेगा। उपराष्ट्रपति इलेक्शन के बाद ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो बीजेपी नया प्रवक्ता, उनका भी हटाने का महायोग, हमारा पूरा 340 लोगों का सिग्नेचर आ गया राखी जी, 340। हम छोड़ेंगे नहीं। नरेंद्र मोदी जी हो, ज्ञानेश कुमार गुप्ता बीजेपी प्रवक्ता, चुनाव आयोग नया प्रवक्ता हो, हम छोड़ेंगे नहीं। हिसाब तो होगा। शिवानंद जी चलिए वापस आऊंगी। रिटायर भी हुआ तो राजकुमार को भी एक्शन लेंगे राखी जी। ठीक है, चलिए यश जी, मुझे ऐसा लगता है देखिए कितने हस्ताक्षर होंगे या नहीं होंगे, महाभियोग में क्या होगा, लेकिन क्या आपको भी लगता है कि क्या आखिरी एक ऑप्शन जो है वो महाभियोगी है? क्योंकि ये इतना आसान भी नहीं होगा, और सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि यदि ये हो जाता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी होगी। लेकिन मकसद ये है कि ये पूरी प्रोसेस में तो ऐसे समय निकलता ही चला जा रहा है। इलेक्शन ही आ जाएंगे, जब इलेक्शन की डेट्स ही आ जाएंगी तो फिर बचेगा क्या? राखी जी, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा जोर शोर से ईवीएम के खिलाफ में मुहिम चलाई, ईवीएम का विरोध किया। अब इंडिया गठबंधन भी ईवीएम का विरोध कर रहा है। हम लोग ईवीएम के खिलाफ लड़ते रहे, यहाँ तो चुनाव आयोग ही हैक हो गया। अब जब चुनाव आयोग ही हैक हो जाएगा तो ईवीएम बेचारी करेगी क्या? तो इसीलिए तो हम ईवीएम के खिलाफ थे, तो अब चुनाव आयोग के खिलाफ तो होना ही पड़ेगा। जितनी हैकिंग होगी, जितनी बेईमानी होगी, जितनी चोरी होगी, जितनी डकैती होगी, जितना लूट होगा, लोगों के हक अधिकार को छीना जाएगा, उसके खिलाफ में हम लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पीछे हट गई है। पहले आगे बढ़ी थी ईवीएम के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ। अब क्यों पीछे हटी है? अब तो ऐसा लगता है जो फिल्मों में दिखाते थे, सीता गीता, राम श्याम, एक भाई को मारो तो दूसरे को दर्द होता था, करंट एक को लगता था, दूसरे को करंट होता था। तो यहाँ तो दोनों भाई जुड़वा हो गए कि चुनाव आयोग को कुछ कहिए, दर्द भारतीय जनता पार्टी को होता है, आवाज भारतीय जनता पार्टी की निकलती है। तो ये रिश्ता जो कहलाता है, ये जुड़वा भाइयों का, ये जुड़वा प्रेम को खत्म करना है। क्योंकि ये जो प्रेम है जुड़वा भाइयों का, ये जो पिक्चर चल रही है सीता गीता राम श्याम, ये देश की जनता के लिए बड़ी खतरनाक है। और इस खतरनाक खेल को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका होगी, ये पूरा देश देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी और जनता देखेगी जिस तरीके से वोट की लूट, वोट की चोरी, वोट की डकैती हो रही है। सवाल कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसका है। जिस तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बचाव में जो बातें कर रहे हैं, आप भी मुझे बताइए राखी जी, आप कैमरे पे हैं, अभी सामने है, फुटेज आपका जा रहा है ना, आप वोट डालने जा रहे हैं, आपने वोट किसको डाल दिया इसके लिए केबिन बनता है बाकायदा, वहां नहीं दिखता कि किसको वोट डाला है। आपको सीसीटीवी फुटेज देने में दिक्कत क्या है? कोई ये थोड़ी मांग रहा है कि बटन किसको दबाया ये बताइए, वीवीपैट से स्लिप किसकी निकली ये बताइए। आप कहां जा रहे हैं, क्या क्या बयान दे रहे हैं बचाने के लिए। मतलब दिखता है कि जिस तरीके से एक झूठा आदमी
एक झूठ को छुपाने के लिए कई हजार झूठ बोलता है। एक मक्कार आदमी एक मक्कारी को छुपाने के लिए बहुत सारी और मक्कारियां करता है। चुनाव आयोग कहीं ना कहीं वही रूप में दिख रहा है, और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जिसको जिम्मेदारी दी गई है देश में, पूरे देश के लोग उस पर जिम्मेदारी के साथ देखते हैं। पता ये आधार कार्ड को नहीं मान रहे हैं। अब देश को ये बताना पड़ेगा, हमारी भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार देश को इस स्थिति में ले आई है कि अब आप कैसे साबित करेंगे कि आप भारतीय हैं, इस देश के नागरिक हैं। आधार कार्ड को मान्य नहीं कर रहे, जिस आधार कार्ड का भारतीय जनता पार्टी बड़ा डिंडोरा पीट रही थी, हर जगह बात कर रही थी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोल दिया। ना आपके वोटर कार्ड को मान्य कर रहे हैं, ना किसी और चीज को मान्य कर रहे हैं, तो आप साबित कैसे करेंगे कि आप भारतीय हैं? आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी सरकार कहां ले जा रही है देश को? तो ये सारी चीजें जो है बड़ा खतरनाक है, और इस खतरनाक काम की खिलाफत में हम सब लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे। वोट की चोरी, क्योंकि यही एक बड़ा रास्ता है जो दुनिया में हमारे देश की खूबसूरती है, लोकतंत्र को मजबूत करने वाली। वोट की ताकत के माध्यम से ही सदन चलती है, और सदन में लोगों ने हमें जिम्मेदारी के साथ भेजा है, 37 सीटें दी हैं कि वोट की चोरी ना हो, जिस तरीके से बाई इलेक्शन में हो। चुनाव आयोग बताइए कितना सफेद झूठ बोल रहा है कि समाजवादी पार्टी का एफिडेविट ही नहीं मिला। अभी तक आप राहुल गांधी से एफिडेविट मांग रहे थे, हमने 18,000 एफिडेविट दे दिए, उसके एक्नॉलेजमेंट दिखा दिए, रिसीविंग दिखा दी है। इससे ज्यादा झूठापन क्या होगा? मैं वही कह रहा हूं, एक मक्कार अपनी मक्कारी को छुपाने के लिए और ज्यादा मक्कारी कर रहा है, और ये जो सीता गीता और राम श्याम का खेल है ये खत्म होना बहुत जरूरी है। ठीक है, राजेश जी अभी नहीं जुड़े हमारे साथ। अरविंद जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी अरविंद जी, इसका एक समाधान बताइए। क्या जो कुछ भी हुआ अब तक हुआ और लगातार होता चला जा रहा है, एक बात ये भी आ रही थी कि जब चुनाव की तारीखों का ऐलान ही हो जाएगा तो फिर इस पूरे मामले में बचेगा क्या? वहां तो फिर कोई कुछ नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ जितनी चीजें मांगी जा रही हैं, जिसको लेकर इतना विरोध हो रहा है, अब महाभियोग की तैयारी है। आपको लगता है महाभियोग जो प्रस्ताव की बात हो रही है, इसको वाकई विपक्ष जो है वो लेकर आगे बढ़ेगा और वो सिनेरियो हमारे सामने आएगा जो जिसकी अभी तक हम नहीं सोच रहे थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है? देखिए मैं आपको बताऊं, जो चुनाव आयोग है उसके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं बेहद गंभीर हैं, और मतलब विपक्ष को भी सोचना चाहिए और सत्ता पक्ष को भी सोचना चाहिए। जिस लोकतंत्र में हमने ये देखा है कि खुलेआम बंदूक चला करके गन पॉइंट पर बम धमाकों से पेटियां लूट ली जाती थी, वहां कम से कम ये तो स्थिति बंद हो गई है। जहां तक देखिए वोट चोरी की जो बात है, इसको शब्द को ना जुमला तो बना ले, लेकिन इसकी गंभीरता विपक्ष नहीं समझ रहा है। इसकी कितनी गंभीरता है इस शब्द के अंदर। आप ये देखिए, इस वोट चोरी का कहने का मतलब कांग्रेस या दो विपक्षी दल ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि बूथ लेवल पे उनका जो नेटवर्क है बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। देखिए वोट चोरी में कांग्रेस के दूसरे विपक्षी दल क्या कह रहे हैं कि इन्होंने मल्टीपल वोट डाले गए, अब तक एक भी किसी बूथ नहीं दे पाए। दूसरा देखिए, जो बूथ होता है जहां बूथ के पोलिंग एजेंट बनते हैं, पोलिंग एजेंट होते हैं आमतौर पर स्थानीय लोग, और बूथ पे कोई बहुत बड़े वोटिंग नहीं आती है कि मतलब कि पूरा एक आध मोहल्ले के उसमें वोट डलवाए जाते हैं। अगर पोलिंग एजेंट जो है किसी पार्टी या दल के इतने भी पहचानते नहीं कि उनके आदमी उनका ये है या पड़ोसी है या नहीं है। अरे भैया, 5 बजे के बाद वोटिंग टाइमिंग होने के बाद दूसरी वोटिंग हुआ है। एक मिनट शिवानंद जी, एक सेकंड शिवानंद जी, एक सेकंड रुकिए, उनकी बात कंप्लीट होने दीजिए, मैं वापस आऊंगी। अभी दूसरे राउंड में आ रही हूँ सर, एक सेकंड प्लीज शिवानंद जी कंप्लीट कर लें दीजिए प्लीज। मान्यवर सुनिए, आप मेरी बात को सुनिए, जो मैं कह रहा हूं उस पर तथ्य के हिसाब से आप जवाब उसका देना। आपने जो वोट चोरी की बात की है, वोट चोरी कहने का मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार जो है, ये फिलहाल जो सरकार है अवैध रूप से सरकार चल रही है। आपका तर्क वितर्क कुतर्क तीनों यही है कि सरकार अवैध है। आप ये मान करके चलिए पूरे देश भर में जिस तरह की खामोशी है, जो आपका जो अपना सोशल मीडिया जिस तरह की खामोशी है, इसका मतलब कि देश की जनता ने तो आपके आरोप को बिल्कुल नकार दिया है। और मैं विपक्ष को एक बिल्कुल नेक सलाह देना चाहूंगा, और इस बात का किसी के लिए दुर्भाग्य और सौभाग्य, देश के सबसे खुशनसीब जो नेता है, बीजेपी के नेता है, खास करके नरेंद्र मोदी और जो है अमित शाह, उनको विपक्ष इस तरह का मिला है कि उनको कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। उनकी सत्ता की उनकी थाली में सजा के दे दी जाती है। देश भर में समस्या का अंबार लगा पड़ा है। किसी भी ऑफिस में चला है, जिसको मैं बार बार कहता हूं, डिजिटल लाइसेंस के नाम पे आम जनता के साथ ऐसी लूट मची पड़ी है कि आप हैरान रह जाएंगे। हॉस्पिटल में चलिए, दवाइयां नहीं है, लोग बीमार मर रहे हैं, लोग अपने जो उसकी डेड बॉडी तक को ले जाने के लिए रिक्शा पे, साइकिल पे ले जाने के लिए मजबूर है। और उस दौर में जब चारों तरफ समस्याओं का अंबार है, कोई नौकरी की वैकेंसी निकलती नहीं है, छात्र परेशान है, 4-4, 5-5 साल की नौकरी के लिए वेट करने ओवर एज हो रहे हैं जो छात्र हैं 12वीं के 12th के उस ग्रेजुएशन के बाद। इस दौर में एक इतने आदमी खड़ा होता है कि वोट चोरी हुई है। आप इस समझ के चलिए, देश की जनता सब समझती है। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि देश का सबसे सौभाग्यशाली नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं कि विपक्ष इसी तरह अगर चलता रहा तो उनको मैं कहता हूं कोई हटाने वाला नहीं है। जब आपको देखिए जनता, आप जनता से जुड़ा मुद्दा कौन सा उठा रही है? वोट चोरी वाला मुद्दा अगर जनता से जुड़ा होता, संभल में थोड़ी घटना हुई थी, पूरे देश में बवाल होने की तैयारी हो गई थी। पूरे देश में कहीं एक पत्ता नहीं खड़का है।
आप जिस भीड़ की बात कर रही है कार्यकर्ताओं की, तो भीड़ तो कांग्रेस की पार्टी की अपनी आए, या कोई भी बीजेपी करेगी रैली तो भीड़ होती है बहुत सारी। नरेंद्र मोदी ने ऐसी रैली की अथाह भीड़ है, लेकिन वो सीट नरेंद्र मोदी की बीजेपी हारी है। तो आप इस चीज को समझिए, विपक्ष को समझना चाहिए कि भेड़िया आया भेड़िया वाली कहावत से इतना हो जाए। विपक्ष इस तरह के आरोप लगा रहा है जिसके तथ्यात्मक रूप से आप सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो विपक्ष या जो दूसरा दल मुद्दा लेके गए कि जो वोटर लिस्ट में जो 65 लाख नाम कटे हैं उनकी जानकारी मिलनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और आज शाम को इलेक्शन कमीशन ने वो लिस्ट जारी कर दी है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो वोट चोरी वाला मुद्दा है, जो मल्टीपल वोट की बात है, जिसका मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष को देना चाहिए, तथ्यात्मक रूप से पेश करना चाहिए था, न कि सार्वजनिक रूप से वोट चोरी करके। देखिए, देश के लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म करके, देश के लोकतांत्रिक ढांचे को तहस नहस करके किसी को कोई हासिल नहीं होने वाला। ये बांग्लादेश बनाने की तैयारी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर बांग्लादेश में तो ये तमाशा शुरू हुआ था कि सरकार गलत है। अरे अगर आपको मानता है कि वोट चोरी की बात है, 3 राज्यों में आपकी सरकार इस्तीफा दे दीजिए, कह दिए कि हम नहीं मानते चुनाव को, हम नहीं मानते। सारे विधायक बैठिए राजघाट पर पे आकर के, सारे मुख्यमंत्री बैठिए आपके राजघाट पर पे आकर के, नहीं हमें चाहिए पद, हमें डाउट है कि हमें चोरी गलती है, चोरी का हिस्सा हमारे हिस्से भी है। अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कहने पे चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, तो वोट चोरी तो उन राज्यों में भी हुई होगी जहां पर इनकी सरकारें नहीं है। तो उनके राज्यों के नैतिक ये धर्म बनता है कि देश के ऊपर, देश की इतनी बड़ी संस्था के ऊपर, देश के पूरे जनमानस को इतने गहर गंभीर अवसाद में धकेलने की बजाय, सारी संस्थाओं को तहस नहस करने की बजाय, अपने सभी विधायकों, सांसदों, मंत्रियों को लेकर के बैठ गई सड़क पर इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री की हम नहीं मानते वोट चोरी की सरकार को। कौन आप सुनिए, देश की जनता तो कभी भी खड़ी होती है, इंदिरा गांधी के सामने खड़ी हो गई थी और फिर भी इतने मजबूत लेता नहीं है फिलहाल। तो जब इंदिरा गांधी के सामने देश की जनता खड़ी हो सकती है, अगर देश की जनता को लगेगा कि इनके आरोपों में दम है, लेकिन होता क्या है कि जहां ये जीत जाते हैं वहां सब माल सफाई का है, और जहां हार जाते हैं वहां कभी ईवीएम खराब है, कभी वहां पे वोट चोरी की बात है। आप एक बात है, झिंगुर जो भी पकड़ा गया था यूपी में, जो धर्मांतरण का बात चला रहा था, आप ये बात बताए के चलिए, आप ये कहिए सभी पार्टियों को जो फुटेज मांग रहे हैं बूथ की, उनको ये करनी चाहिए, फुटेज जो बुरके वाली है उनके भी चेहरे हटा के फुटेज दीजिए, जो उनकी जांच होती है। क्या साजिश नहीं है? क्या बुरके को देश में जो है, जो बुरके की जो बढ़ावा देने की साजिश के तहत ये नहीं हो रहा है कि वहां पे हिंदू लड़कियों के, हिंदू बेटियों के वहां फुटेज निकलवाए जाएंगे, उनको क्रॉप करके दिखाया जाएगा, फिर ये समझाएगा देखिए मुसलमान लड़कियों की, मुसलमान बहु बेटियों की क्यों क्रॉप नहीं हो रही, क्योंकि हिजाब में थी। क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है देश के साथ ये? अब आप ये कहिए कि पूरी की पूरी जो है तो बुरके वाली उनकी भी निकलवाइए। फिर आप ये समझिए, देश को इस तरह के अराजक स्थिति में धकेलने की जिम्मेदारी सभी की है। और मैं विपक्ष के बेहद विनम्र अनुरोध है कि इसको भेड़िया है भेड़िया वाली कहावत सिद्ध मत कीजिए। संगठन जिससे आप चुनौती दे रहे हैं, अभी आपके अब तक कोई आरोप साबित नहीं हो पाया। अब तक जितने आरोप आपने लगाए, कोई आरोप साबित नहीं हो पाया। आप जो तक कौवा कान ले उड़ा, उस वाली कहावत चलते हैं। देखिए, मैं आपको भी थोड़ा सा इससे डेविएशन भी बताता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के तहत विपक्षी ये जो मीडिया थी वहां के, जो हमारे देश विरोधी मीडिया है, पाकिस्तान के लोगों ने कहा कि हमारे राफेल गिरे हैं। यहाँ का समूचा विपक्ष और यहाँ का जो एजेंडेबाज जो पत्रकार है, एजेंडेबाज यूट्यूबर है, उनकी जो है उनकी आंखों सूख के चिल्ला चिल्ला गले सूख गए कि हमारे राफेल गिरे, राफेल गिरे, राफेल गिरे। भारतीय वायुसेना अध्यक्ष, उससे बड़ा अधिकारी कौन होगा? उसने सार्वजनिक तौर से कहा, स्वीकार किया कि भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान का इतना नुकसान किया। ऐसा सन्नाटा छा गया, उनको बधाई देने की बजाय कोई देश भर में एक हवन नहीं हुआ। जहां पहले सड़कों पर उतर रहे थे कि राफेल गिरे हमारे, बताइए। जबकि आज तक किसी भी देश ने अगर कोई नुकसान होता भी है वो बताता नहीं है। वायुसेना अध्यक्ष के स्वीकार करने के बाद कि हमारे भारतीय वायुसेना के जांबाजों ने पाकिस्तान का इतना बड़ा नुकसान किया है, ऐसा सन्नाटा, ऐसा एजेंडेबाजी में इतना सन्नाटा, विपक्ष में ऐसा सन्नाटा, देश की जनता सब समझ रही है। और मैं कहता हूँ, देखिए, देश की जनता के सामने विकल्पहीनता की स्थिति बीजेपी प्रवक्ता बन के बात कर रहे हैं। अरे बीजेपी प्रवक्ता, अगर बीजेपी देश हित में करते, देश में राजनीति करते, तो बीजेपी अरे ये तो हमने सपोर्ट करने के बाद हमने देश के स्वरूप पर ही हमने सपोर्ट किया ना। क्या बात कर रहे हैं? क्या यहाँ बैठ के आप भाषण दोगे चैनल पे बैठ के? बिहार में देखो, बिहार में देखो, यूपी में तुम लोग जो छांगो बाबा को लेके तुम लोग कबड्डी खेल रहे हो, ये धंधा बंद करो। छांगो बाबा की बात कर रहे, अमित शाह के सपोर्ट बिना आप छांगो बाबा हो गए क्या? हिंदू में नहीं है क्या? अच्छा ठीक है, चलिए अभी हम महाभियोग पर वापस आते हैं। सर, क्या होता है जब आप लोग बोल रहे होते हैं, बहुत सारी चीजों का एग्जांपल देते हैं, मैं कभी इंटरप्ट नहीं करती, लेकिन अब वो एक बात चांगुर बाबा की निकली, तब उसी पे चले जाएंगे तो ये पूरी चर्चा तो मैं उस पर नहीं चलने दूंगी ना। रुकिए, ठीक है, एक सेकंड। मुसलमान बहु बेटे की वोट, हम हिंदू है, बुर्का हटा के वोटिंग ले लो। तुम हिंदू मुस्लिम करना चाहते क्या? क्या राखी जी कैसे बात सुना रहे हैं? ये कौन है? ये इस तरह से भाषा उचित नहीं है। राखी जी चैनल पे बैठ के नेशनल टीवी पे डिबेट कर रहे हैं, बुर्का की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के सामने चटी उतार, इनका चटी उतार दिया चलेगा? राखी जी नहीं, बुर्का हटाओ बोल रहा है, इनका चटी। ठीक है, एक सेकंड अरविंद जी, एक सेकंड रुकिए। शिवानंद जी और अरविंद जी, प्लीज 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, 1 सेकंड सर, 1 सेकंड। यश जी 1 सेकंड रुकिए। राजेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं?
जी 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 राजेश जी, महाभियोग पर बात करेंगे। जी। सिर्फ आगे अगला पड़ाव क्या होगा, क्या तैयारी है, क्या इसकी तरफ विपक्ष बढ़ेगा? आप तो क्योंकि आरजेडी का पक्ष रख रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बिहार से सीधे सीधे जो चीजें चल पड़ी वो इतनी ज्यादा हो गई हैं। राहुल गांधी खुद अभी हैं, एक अच्छी बड़ी यात्रा पर हैं। इसका अगला पड़ाव क्या है? देखिए, लगातार कार्यक्रम तो कल से शुरू हो गया और जैसे ही कल कार्यक्रम शुरू हुआ मतदाता अधिकार यात्रा का, वैसे ही उसी समय चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। कितना ये मिली जुली सरकार से मिला जुला है कि पहले कभी नहीं किए और जरूरत नहीं पड़ी। जब देखा कि इनका यात्रा इतना सफल हो गया, लोगों लाखों लोग का सपोर्ट कर रहे हैं। आप देख लीजिए, लाखों लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं इस यात्रा को, इससे तो तय हो गया ये लोग चुनाव आयोग से नाराज हैं। आप चुनाव आयोग इस तरह का काम करेगा, किसी का मतलब जानबूझकर भाजपा का काम कर, ये भाजपा का काम कर रही है निश्चित तौर पर। और आपके जो विश्लेषण है वो तो बता ही रहे हैं कि वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं। मैं चैनल पे पहले भी नहीं आ रहा था और बहुत दिनों बाद आया, बहुत रिक्वेस्ट के बाद। मैं बोला जितना भी विश्लेषक आपका आता है वो विश्लेषक भाजपा से प्रेरित रहता है और हो सकता है, मुझे लगता है कि आप लोग भी प्रेरित हैं कि क्या पता नहीं। लेकिन राजेश जी, एक मिनट राजेश जी, आप बहुत दिनों बाद चैनल पे आए, आपका स्वागत है। अब हमारे सारे विश्लेषक भाजपा वाले होते हैं, ये तो मत बोलिए। जब आप बहुत दिन बाद आए हैं तो ये तो बोलिए मत। रही बात, आप इस चर्चा में बैठे हैं तो आपको कब ऐसा लग गया कि पूरी भाजपा की बात होती है? मैंने तो कभी नहीं बोला सर, मेरे तो हजारों नहीं, न जाने कितने सालों से डिबेट्स हो रही है, कभी किसी ने नहीं कहा। आपको ऐसा क्यों लग गया? मुझे एक दो डिबेट्स याद दिला दीजिए, एग्जाम्पल दे दीजिए जहाँ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखा गया हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जब फोन आया मैं उनको पहले ही बोला और पहले भी मैं बोला हूँ, कार्यक्रम में आपका लगातार देखते रहता हूँ। मैं खुद बैठना बंद कर दिया था, लेकिन कार्यक्रम देखते रहता हूँ आपके चैनल का। मैं मतलब हमेशा का मतलब ये नहीं कि रोज हमेशा बार बार, मैक्सिमम अगर आप कर दिए तो वो अच्छा बात नहीं है ना। आप समझिए बात को, मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ। कौन सी डिबेट में आपको ऐसा लग गया सर? महाभियोग आप ला रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए, वो जवाब क्यों नहीं दे रहा? चर्चा यही हो रही है। आप अभी जो विश्लेषक साहब हैं, हाँ। ये कहां से कहां लेके चले गए? इनको क्या ऐसा करना चाहिए क्या? आप बता दीजिए राखी जी। अरे तो वो राजनीतिक, एक मिनट गया। राजेश जी, जैसे आप अपना पक्ष रखने का अधिकार रखते हैं, मैं मेरी बात रखने का अधिकार रखती हूँ, वो अपनी बात रख रहे हैं। अब वो बीजेपी साइड बोल रहे हैं या वो कांग्रेस, मैं उनको थोड़ी बोल सकती हूँ कि आप बीजेपी के पक्ष में बोलिए या आप विपक्ष के साइड में बोलिए। ये उनका व्यक्तिगत मत है ना सर। पक्ष में भी बोले तो मुद्दे पे बोले ना, मुद्दा से कहीं और जाके क्या क्या पुरानी बात को निकाल रहे हैं। ठीक है, आप अपनी बात रखिए। चलिए राखी जी बुर्का की बात रखा ना, अच्छी बात नहीं है चैनल पे बैठ के। ये अच्छी बात है राखी जी, बताइए। ठीक है, ठीक है, उस पर आएंगे प्लीज। चलिए, हिंदू मुसलमान को लड़ाकर भाजपा जो चाहती है उसको सपोर्ट कर रहे हैं निश्चित तौर पे। इनका यही काम है। इन लोगों का काम क्या है? काम कहाँ है भाजपा का? भाजपा में क्या काम किया? भाजपा में कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ लोगों को लड़ाकर एक दूसरे को, अंग्रेज की नीति अपना रहे हैं, आपस में लड़ाओ और एक दूसरे को राज करते रहो। कहाँ अंग्रेज के समय में जब भारत मेरा आजाद हुआ, कहाँ भाजपा के लोग लड़ने के लिए आए युद्ध में? कहाँ थे वो? ठीक है तो राजेश जी, मुझे ना भारतीय जनता पार्टी के बारे में सुनना है, ना अंग्रेजों के बारे में सुनना है। मुझे तो महाभियोग अब अगला पड़ाव क्या है वो बताइए, इसलिए क्योंकि माफी मांगेंगे नहीं, एक हफ्ते में हलफनामा देना नहीं है। क्यों हलफनामा देंगे? हलफनामा क्यों देंगे? क्या जब मोदी जी सरकार में नहीं थे 2014 से पहले, वो सीबीआई पर उतना तंज कसते थे, वो ईडी पर तंज कसते थे, उनको बोला गया कि आप हलफनामा दीजिए? वो कहाँ हलफनामा देते हैं? वो जिस तरह से उनका एक प्रधानमंत्री का बेशर्मी भरा बयान आता है, वो क्या उचित है? वो एक प्रधानमंत्री इस तरह का बात बोलेगा? एक प्रधानमंत्री सबका, पूरे देश का प्रधानमंत्री है और उनको जरा सा भी नहीं, वो तो सिर्फ इलेक्शन का प्रचार करने में ही व्यस्त रहते हैं। वो कब देश का भला या देश में करना क्या है, देश किस तरह से विकास होगा, बेरोजगारों का रोजगार कैसे उत्पन्न होगा,
को महंगाई कम कैसे होगी, वो कहाँ देख रहे हैं। 40 सांसद में से 39 सांसद पिछले टर्म में बिहार ने दिया, एक बार भी विकास संबंधित बिहार के लिए कुछ बात किए उन्होंने, कुछ हुआ बिहार के लिए। उसके पहले 32 सांसद दिया इन्होंने दिया, क्या हुआ बताइए। उस बार भी कुछ हुआ और इस बार भी जो अभी दिया 1 वर्ष से ज्यादा बीत गया है, क्या इनका काम हुआ? कुछ नहीं हुआ। हमारे क्षेत्र में रेल मंत्री आए और घूम के चले गए। आने से, प्रधानमंत्री आने से कितना खर्च होता है? अब उतना खर्च हम जनता पर टैक्स के पैसा से जाता है ना, और उस टैक्स के पैसे से आप अलग से चुनाव आयोग को जो तनख्वाह मिलता है, वो चुनाव आयोग को जनता के पैसे से तनख्वाह मिलता है ना। और चुनाव आयोग को क्या भाजपा के काम करने के लिए पैसा मिलता है कि निष्पक्ष भावना से चुनाव आयोग को काम करने के लिए पैसा मिलता है, और वो एक तरफा काम करके भाजपा को जिताने का काम कर रही है, रात दिन उस पर काम कर रही है। ये क्या न्याय है? और जिस तरह राहुल गांधी ने क्या जो बताया, राहुल गांधी ने 100 वोटर एक मकान नंबर से है, क्या दिखता नहीं है लोग को हलफनामे की क्या जरूरत है? ठीक है, आप देखिए पहले जो राहुल गांधी बोल रहे गलत है? वो दिख नहीं रहा है लोगों को, पूरे देश को दिख रहा है। चलिए फिर महाभियोग कब आएगा? यही होना चाहिए जब सारी चीजें नहीं होनी है। बिहार में वोट में जवाब मिलेगा, और निश्चित तौर पे तेजस्वी यादव जी का जो हमारे नेता का जो ग्राफ है, इतना बढ़ता हुआ ग्राफ को देखकर जो हमारा चेंज होने वाला है मुख्यमंत्री, और हमारे भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी भी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, उसको देखकर ये भाजपा और डबल इंजन की सरकार घबरा गई है और इसी के तहत ये काम कर रही है। वो जान रही है कि ये नीतीश कुमार जी का मुखड़ा चेहरे पर भी अब बहुमत नहीं आने वाला है। नीतीश कुमार को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। अचेत अवस्था में कुछ से कुछ कर देते हैं, महिलाओं पे घिनौनी टिप्पणी कर देते हैं। ठीक है, चलिए राजेश जी मैं रोकूंगी नीतीश जी के बारे में। ठीक है, और ये लाडले मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री के लाडले मुख्यमंत्री हैं, ये खुद भाजपा इसको मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रही है, ये जान ले। राजेश जी ठीक है, मैं रोकूंगी सर। ठीक है, सब मिला के भाजपा अपने हाथ पाले में मिला सुन पा रहे हैं मुझे? ये 3-4 मंत्री जो है ये ही नहीं चाह रहे हैं। उस समय आपकी आवाज नहीं आ रही थी सर, इसलिए सभी मेहमानों के बाद मुझे वापस आना पड़ा। सभी लोगों को आपने सुना होगा सर। ये भारतीय जनता पार्टी पर जो सबसे बड़ा आरोप लग रहा है वो ये है कि आप लोग पूरा समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। राखी जी, लोकतंत्र के अंदर में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चलने वाली संस्था का समर्थन नरेंद्र मोदी सरकार की रही है और रहेगा। मैंने आरजेडी के मित्र बोल रहे थे, पहले उनको जवाब दे दूं। राबड़ी जी और लालू जी की सरकार को बिहार की जनता भूली नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक उनके सालों के द्वारा बलात्कार और उनके तमाम सांसदों के द्वारा बलात्कार का जो कांड है वो बिहार की जनता भूली नहीं है। और नीतीश कुमार पे आप आरोप लगा रहे हैं। नीतीश कुमार ने सुशासन देकर के बिहार राज्य को बिहारी कहने का हक देश और दुनिया में रहने वाले बिहारियों को दे दिया। बिहारी जो नीतीश कुमार के कारण बिहारी आज गर्व से पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में बोलते हैं कि मैं बिहारी हूँ। आज उस लालू यादव के परिवार तेजस्वी यादव के बारे में आप बोल रहे हैं। आप किस मुंह से बोल रहे हैं मेरे मित्र आरजेडी का मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बिहार की जनता समझदार है। वो लालू राबड़ी जी की सरकार वाला नहीं है लोग। और कांग्रेस के मेरे मित्र कोई प्रवक्ता बोल रहे थे 1947 से लेकर के और 55 साल आपने सरकार चलाया। जनता के पैसा से लोगों को रोजगार आपने दिया, जनता के पैसा से आपने देश को चलाया है। कोई कांग्रेस पार्टी के फंड से देश नहीं चला था। आप लोग 2014 में जब बीजेपी की सरकार आ गई, देश में इंडिया की गवर्नमेंट आ गई, क्योंकि आप पदलोलुपता के शिकार हैं, आप घोटाले करने में माहिर हैं, पूरे देश को लूटने में माहिर है और दुनिया के अंदर में भारत की छवि खराब करने में माहिर है। जब नरेंद्र मोदी अगर राष्ट्रवादी सरकार चलाने लगे, देश के अफसर बदलने लगे, देश के राजनीतिक दल बदलने लगे, आपके कांग्रेस पार्टी के नेता आपके पार्टी को छोड़ के भागने लगे। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मंत्री हैं, जतिन प्रसाद मंत्री हैं, मिलिंद देवड़ा है, ये सब आपके पार्टी के एक चेहरा थे राहुल गांधी के साथ में। जब ये सब लोग समझ गए कि राहुल गांधी के तो कैपेबल नहीं है, केवल इंदिरा गांधी राजीव नवीन जी पूरा विपक्ष जो है एकजुट होकर महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी कर रहा है। पूरा वॉशिंग मशीन में गुजरात वॉशिंग मशीन में कोई चिंता नहीं है, अजीत पवार, क्योंकि हम ये जानते हैं कि विपक्ष शिवानंद जी रुकिए प्लीज, सफाई कर रहे हो। शिवानंद जी रुकिए, के नाम पे लोगों को शिवानंद जी प्लीज 1 मिनट रुकिए। वाले लोग हैं ये लोग।
जब ये बोलते तो हम लोग जवाब इनके सुनते हैं, तो जवाब लेने को सुने तो सही। ये बाचाल लोग है, कहाँ चैनल पे बैठाते हैं इन लोगों को, ये पैसा लेके बैठने आ जाते हैं लोग यहाँ। अरे जब कुछ बोले उसकी जवाब तो सुनिए। महाभियोग पर बोलिए प्लीज। राखी जी, देश की सरकार को किसी जो भी अपोजिशन के लोग महाभियोग लाने की बात कर रहे हैं, इसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपने जगह पे 100% सही है। सुप्रीम कोर्ट के भी बताए गए जो चीजें सब पे एकदम सही है। बिहार में जो भी SIR के लिए हुआ है, एक कदम सही हुआ है। इसका बंगाल में होने वाला है, ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल लोग कठपुतली बनाना, दानिश कुमार नया बीजेपी प्रवक्ता बनाया। सोच नहीं सकते 55 साल इन लोगों ने लूट मार मचाया, देश को चाइना के हाथ। अरे तुम लोग कितना लूटा इतना 10 साल में, 11 साल का कितना फ्रॉड किया। रानी अंबानी, अडानी अंबानी कर रहे हो। नेहरू हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो राजीव गांधी हो, इन तमाम लोगों ने देश को जिस ढंग से गुमराह किया और भारत के छवि को दुनिया में भारत माँ के को जो कलंकित किया है, ये पचा नहीं पा रहे हैं। हमको कोई चिंता नहीं है, पूरा देश इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ा है, खड़ा था और खड़ा रहेगा। पूरा देश चोरी किया ना, चोर लोग है ना, चोर को चोर सपोर्ट करेगा ना, क्योंकि ये सारे चोर चोर को सपोर्ट चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो मुलायम सिंह के लड़के हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, सारे लोग जेल जाने वाले लोग हैं। चोर को और ही सपोर्ट करेगा ना। राहुल गांधी जेल जाने वाले हैं, राहुल गांधी बहुत जल्दी फिर से जेल जाने वाले हैं। ये इतने चोर हो, चोर लोकसभा में ठीक है, चलिए 1 मिनट नवीन जी, यश अपनी बात रखिएगा थोड़ा जल्दी से, फिर मैं समय देती हूँ। राजेश जी 1 सेकंड रुकिए। नरेंद्र मोदी को कंगना रनावत ही डालेंगे अंदर अभी, सुब्रमण्यम स्वामी आरोप करेगा, घंटे में बोलने का। कंगना रनावत सुब्रमण्यम स्वामी तुमको अरेस्ट करेंगे। क्या शिवानंद जी क्या बातें कर रहे हैं, मतलब कम से कम आप लोग ऐसी बातें तो करिए सर। मुझे कभी कभी समझ नहीं आता आप लोगों को रिएक्शंस मैं कैसे दूं। मतलब क्या कंगना रनावत नरेंद्र मोदी को जेल में मतलब क्या बात कर रहे हैं। काम कर रहा है जब जुमला पार्टी है। राखी जी, मुझे आपने बोलने का, देखिए समय की सीमा है प्लीज, और मेहमान समय मांग रहे हैं। शिवानंद जी कितना इंटरप्ट करते हैं आप, कितना इंटरप्ट करते हैं सर। इंडिया का 4 एकड़ नरेंद्र मोदी जज्जू भी नहीं बोलता, डरे हुए हैं चैनलों पे बैठ के। ठीक है नवीन जी 1 सेकंड। पूरा परिवार चलाने का पैसा भी सब तुम लोग बीजेपी वाले किलर पार्टी है तुम लोग। अरे सर पर्सनल मत हो जाइए प्लीज, म्यूट करिए इनको प्लीज, म्यूट करिए। यश राखी जी, जिस तरीके की बात अभी राजनीतिक विश्लेषक जी कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। देश पे हमला हुआ, हमारे देशवासियों पे हमला हुआ, हत्या हुई उनकी, और हत्या किस तरीके से हुई सबने देखा। और नरेंद्र मोदी जी विदेश से लौट करके आते हैं, लोग, देश की जनता सदन में इंतजार कर रही थी वो कुछ बोलेंगे, लेकिन वो बिहार चुनाव में चले जाते हैं। और बिहार चुनाव में जाते हैं, आज हम उसी बिहार चुनाव पे बात कर रहे हैं, उन्हीं मतदाताओं के अधिकार की बात कर रहे हैं जिस चुनाव को संबोधित करने, चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए नरेंद्र मोदी जी गए। तो आप कहते हैं विपक्ष कमजोर है, तो नरेंद्र मोदी जी की मजबूती को हम और मजबूत कर रहे हैं कि अगर उनके लिए बिहारी ज्यादा आवश्यक है, जैसा अभी नवीन जी भी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी, तो हम भी उन बिहारियों की चिंता कर रहे हैं। तो अरविंद जी आप दूसरी जगह पे बात करने लगे। नरेंद्र मोदी जी वो नेता हैं जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जी को नहाते हुए रेनकोट पहने हुए देखे थे, और भी चीजें कर लेते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं हम कि क्या क्या कर लेते हैं, क्या क्या नहीं कर लेते, आप उनका बचाव कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में अरुण असीम जी, जो खुद IPS अधिकारी रहे, उनकी धर्मपत्नी भी बड़ी अधिकारी हैं, वो अब मंत्री हैं योगी सरकार में। वो ये कह रहे हैं कि मैं विधायक हूं कन्नौज जिले का, कन्नौज लोकसभा से, और वहीं से सांसद हैं माननीय अखिलेश यादव जी, और वो गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। तो खुद योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अगर चुनावी प्रक्रिया पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तो आप विपक्ष को क्यों घेर रहे हो? सवाल तो अब सरकार के लोगों से भी होना चाहिए। बिहार के एक सांसद ये कह रहे हैं मेरा बेटा विदेश में पढ़ता है और अब आकर के यहाँ बात हो रही, उसका नाम कट गया है, मैं कैसे ये साबित करूं कि वो यहाँ रहता था, वो यहाँ का मतदाता है, भारतीय? ये सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देना है, चुनाव आयोग को देना है। समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहा है चुनाव आयोग कि हमारे हलफनामे, हमारे एफिडेविट्स रिसीव नहीं हुए। 18,000 एफिडेविट्स हमने उनको दिए हैं, हमने रिसीव आज माननीय अखिलेश यादव जी सदन में भी दिखाई, पत्रकारों को है हमारे पास। अभी आप बोलेंगे मैं अभी आपको दिखा दूंगा। तो आखिर चुनाव आयोग जैसी संस्थान इतना सफेद झूठ क्यों बोल रही है, किसको बचाने के लिए लगी? ये सब दिख रहा है स्पष्ट तौर पे। जो अभी बात कर रहे थे अभी एक सज्जन के, राजनीतिक विश्लेषक जी के, दिखाइए कहा हमने देखा अभी उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में हुए, जो विधानसभा के, उसमें एक सज्जन ये कह रहे हैं मैंने 6 वोट डाले।
ईवीएम से लगातार वोट डालते हुए वीडियो आए, माननीय अखिलेश यादव जी के ट्विटर हैंडल पे चले जाइए, वो दिखा रहे हैं कि एक ही व्यक्ति कई वोट डाल रहा है। तमाम घटना मीडिया के लोगों ने भी दिखाई। कार्रवाई क्या हुई, सवाल उस पर उठ रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी ने यही बात कही कि एक जगह एक जिला अधिकारी के ऊपर, डीएम के ऊपर अगर कार्रवाई हो जाएगी तो बाकी सब भी अंकुश हो जाएंगे, जो निरंकुश हो चुके हैं इस भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में। हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी कह रहे हैं कि अगर आपको तकलीफ होती है, सारी सरकारें जो विपक्ष की हैं वो इस्तीफा दें और रोड पे आ जाएं। जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक जी ने कहा कि देश में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी चीजें हैं, आप रोड पे आ जाइए, छोड़ दीजिए अपना घर दुकान मकान, जो भी आप करते हैं। जो सुझाव आप राजनीतिक पार्टियों को दे रहे हैं, कभी अपने ऊपर भी अपना लीजिए, आप भी तो विश्लेषक है राजनीतिक के। समस्या ये है कि आप मुद्दों से हटाना चाहते हैं। अभी बिहार में चुनाव है, बड़ी आपदा है, बड़ी बाढ़ आई हुई है, उस इतनी बड़ी आपदा और बाढ़ के बीच में एसआईआर कराना आवश्यक हो गया, और उस पर जो सवालात उठ रहे हैं उस पर जवाब नहीं देना है। ठीक है, उन सवालों पे देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ दिख रही है, गलतियों पे पानी फेर रही है। मैंने उदाहरण बताया, खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग बचाव कर रहे थे। दिख रहा है, जो सीता गीता राम श्याम जो पिक्चर बता रहा था, ये डबल रोल जो चल रहा है, ये बड़ा घातक है। बहुत जल्दी से बोलेगा राजेश जी, बोलिए जल्दी से। देखिए, सबसे पहले अगर वोटर फर्जी है जो बोला जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, तो ये 2003 के बाद, इतने दिनों के बाद क्यों इन्होंने किया? ये गलती किनकी है? पहला बात। दूसरा बात, गलती अगर लोकसभा में भी इसी वोटर के द्वारा, फर्जी वोटर के द्वारा वोट हो गया, तो क्या ये फर्जी प्रधानमंत्री साबित हो गए, या हमारे जो बिहार के सांसद हैं वो सारे फर्जी हैं? अगर ये सारे फर्जी हैं तो इनको हटाएंगे तो सरकार गिर जाएगा। और जहां तक रह गई बात, आप बोल रहे घुसपैठिए हैं तो सरकार में आप ही हैं, 20 साल से बिहार में, 11 साल से 12 साल से केंद्र में, तो क्या आपने हैप्पी डिपिट दे के बोला कि मैं गलती किया, मैं कमजोर सरकार हूं, इसलिए मेरे द्वारा घुसपैठिए हो गए, आप लोग मुझे माफ कीजिए, मैं शर्मिंदा हूं, मुझे शर्म आ रही है कि मैंने घुसपैठिए को घुसा दिया अंदर। ये होना चाहिए कि नहीं, आप बताइए राखी जी। ये भी चुनाव आयोग को बोलना चाहिए कि घुसपैठिए कहां से आए, ठीक है राजेश जी, लाने वाला चलिए सबकी बातों को आने दीजिए जल्दी से देना पड़ेगा। हाँ अरविंद जी बोलिए। देखिए, महाभियोग की बात है, मैं राखी जी आपको बताऊं, विपक्ष के पास नंबर नहीं है, और विपक्ष को इतनी मेहनत महाभियोग के करने के बजाय जो 65 लाख मतदाताओं की सूची जारी है जिनके नाम कटे हैं, उनको जुड़वाने में मेहनत करनी चाहिए। उनकी घर घर जाके देखना चाहिए कि कौन कौन का मतदाता का नाम गलत कट गया। 65 लाख मतदाताओं की सूची आज वेबसाइट पे जारी हो गई है चुनाव आयोग की। तो अपनी जो एनर्जी है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ भाग्यशाली नेता है अरविंद जी ऐसा है, अरविंद तो 65 लाख मतदाता जो कटे हैं उन पे मेहनत करनी चाहिए। राखी जी, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अरविंद जी को पकड़े, बीएलओ को पकड़े। अरविंद जी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर योगेंद्र यादव जी ने 2 लोगों को, जिंदा लोगों को बता दिया जो मृत घोषित हो गए, तीसरा भी था वहां मौजूद, और 15 लोग बाहर खड़े हुए थे। जिंदा लोग गवाही दे रहे हैं कि हमें मृत घोषित कर दिया है। किसके ऊपर कार्रवाई हुई? इस पे सवाल नहीं उठना चाहिए कि जिंदा लोगों को जो मार रहे हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूर करने के लिए ही तो ऐसा ही है। उस बारे में बात नहीं करते बोल रहे हैं। 65 लाख को जान के बात जो उठाया गया है वो करते रहे, वो भाई चुनाव लड़ने के लिए उद्यान। ठीक है, चलिए 1 मिनट रुकिए। हाँ शिवानंद जी बोलिए सर, क्योंकि समय हो गया। हाँ जल्दी से। देखो राखी जी देखिए, राखी जी मेरे को बोलने दीजिए, उनको बंद कीजिए जरा। खराब करके चले जाते हैं, उस बात को कमेंट भी नहीं करते। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। ठीक है अरविंद जी, वो विश्लेषक है, वो परेशान, वो भाजपा के एजेंट है, विश्लेषक है, जो पहले बोल रहे हैं उनको बुलवाइए। ये जो बोल रहे हैं को हम लोग बुलवाने। ठीक है ना राजेश जी, आपको दिया ना दूसरी बार समय, अब आप मुझे मत सिखाइए सर, मुझे किसको पहले बुलवाना है किसको नहीं, है ना। बोल लिया ना सर, सबको तो मौका मिल रहा है ना, थोड़ी थोड़ी बात रखिए। 10 बजे तक थोड़ी मेरी डिबेट चलती रहेगी। शिवानंद जी बोलिए जल्दी से। अरविंद जी प्लीज 1 सेकंड। देखिए राखी जी, प्रचार करे, यही है राखी जी। हेलो राखी जी, मैं सुन रही हूँ। शिवानंद जी बोलिए आप। अरविंद जी प्लीज, अरविंद जी प्लीज 1 सेकंड रुकिए। राहुल गांधी जी, बिहार में जिस तरह से हमने एसआरआई के ऊपर हमने आवाज उठाया, पूरी तरह से 8 करोड़ जनता बिहार के सब एसआरआई के लिए, हमारे नेता एलओपी राहुल गांधी जी, आरजेडी हमारा नेता तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और पीसीसी प्रेसिडेंट के पीछे पूरी जनता, बिहार के जनता
ये लोगों ने चोरी करके, वोट चोरी करके जो गवर्नमेंट बनाया सेंट्रल में या स्टेट में, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। हम इनके पार्लियामेंट हाउस में नरेंद्र शिवानंद मोदी जी, क्या कोई ऐसी औपचारिक रूप से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है कि महाभियोग आएगा या नहीं आएगा? मुझे तो इतना बता दीजिए। जी राखी जी, 1000% ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी बीजेपी प्रवक्ता बनेंगे और राज्यसभा सदस्य बनेंगे। इनको हम महाभियोग से हटाएंगे, राष्ट्रपति सिग्नेचर होगा। उपराष्ट्रपति इलेक्शन तक हम वेट कर रहे, उसके बाद कार्रवाई होगा। दूसरी बात ये जो चोरी करके, वोट चोरी करके जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रहे है, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह जी हो, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो बीजेपी नया प्रवक्ता है, इनके ऊपर भी कार्रवाई होगा। ठीक है, चलिए देखेंगे सर, अच्छी बात है। यदि पब्लिक डोमेन में कोई पॉजिटिव चीजें आती हैं, प्रूफ के साथ आती हैं, उसका बिल्कुल स्वागत होना चाहिए। नवीन जी कुछ कह रहे हैं क्या? जी मुझे भी 1 मिनट लास्ट में ले लीजिए। चलिए बोल लीजिए सर जल्दी से। सारे विपक्ष के मित्रों को पहले राष्ट्रपति की जीत के लिए बधाई देता हूँ, एनडीए के कार्यकर्ता होने के नाते। बिहार में आने वाले इलेक्शन में बता दीजिए ना, बीमार धनखड़ जी को भी देखा ही है, बीमार धनखड़ जी को भी देखा ही है। प्रधानमंत्री प्रचार करें। जान लीजिए कि आप, और आपने इलेक्शन कमीशन का कहा, इलेक्शन कमीशन किसी भी गलत वोटर को नहीं रहने देगा सर के उस पे आधार पे। आप बेफिक्र रहिए, कितना भी अपोजिशन हंगामा करे, सच के साथ देश खड़ा है, नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। फिर शिवानंद जी आप बोलिए सर, अभी 2 बार मौका दिया, मत तो करिए ऐसे सर प्लीज। ठीक है नवीन जी, कंप्लीट हुआ। महाअभियोग की चिंता राखी जी, कोई सरकार को किसी भी ढंग की कोई चिंता नहीं है। ज्ञानेश एकदम अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन बहुत अब आप वही बातें बोल रहे हैं कि विपक्ष फिर आप पर सवाल उठा देगा। सर जाने दीजिए ना, जिनको महाभियोग लाना है लाने दीजिए, जो इलेक्शन कमीशन का काम है वो करे, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उस पर चले जाइए, उस पर सारी चीजों को आने दीजिए। क्या रिजल्ट होगा वो हम देखेंगे। फिलहाल समय बहुत हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी है, आएगा कि नहीं आएगा। हालांकि कांग्रेस जिस तरीके से कह रही है, अभी इंतजार कर रहे हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाए, उसके बाद देखिए ये जो भी प्रोसेस होगी ये एक रिकॉर्ड में दर्ज होगी। यदि ये तमाम चीजें जाती हैं तो किसका कितना समर्थन होगा ये आने वाले वक्त की बात होगी। लेकिन ये लड़ाई जो है ये वाकई में बहुत, इस पे तकरार बढ़ती चली जा रही है और ये इतनी आसानी से तो थमती नहीं दिखती। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।